प्रभात फेरी कीर्तन महिमा। संकीर्तन की महिमा। सुबह प्रभात फेरी जिसमें संकीर्तन करते हुए लोगों को गांव की परिक्रमा करनी चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा है, राम नाम श्री नृसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव से, बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। सभी चौपाइयों का भाव विस्तार से नहीं किया जा सकता। जैसे एक चौपाई का भाव कालकूट फल दीन अमी को लिखा गया है, ऐसे ही सभी चौपाइयों की विस्तृत भाव पद्धति विज्ञ लोग स्वयं समझ लेंगे, चाहे न समझें। जो अंतिम चौपाई है, नाम जपत मंगल दिस दसहु, इसका पालन होना चाहिए। इसीलिए प्रभात फेरी या कीर्तन फेरी की परंपरा समस्त संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा। चाहु जुग चाहु श्रुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाओ। कुछ जागरण संबंधी दोहे भी फेरी के बीच बीच में सुनाने चाहिए। इससे उद्बोधन मिलता है। जगत की नश्वरता भी समझानी चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कबहु कदीन दयाल के भनक परेगी कान। कबीर यह तन जात है, सके तो राखे बहोर। खाली हाथों ये गए जिनके लाख करोड़। कबीर ये तन जात है, सके तो ठौर लगाए। के सेवा कर साधु की, के हरि के गुण गाय। ओ जल पहने का पड़ा, पान सुपारी खाए। कबीर हर की भक्ति बिनो, पाछा यमपुर जाए। कबीर सग जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होय। साधु होय संग्रह करे, और मिटे न संशय शोक। सो पावन का मूल है, 1 रुपया रोक। करनी बिनु कथनी कहे, अज्ञानी दिन रात। कुकर जिम भूषत फिरे, सुनी सुनाई बात। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत। काल चिड़ैया चुग रही,
निषदिन आयु खेत। धन यौवन यो जाएगो, जाविद उड़त कपूर। नारायण गोपाल भजे, क्यों चाटे जगधूर। इसी प्रकार भगवान का संकीर्तन करते हुए फेरी करनी चाहिए। दोहों का संग्रह कर लेना चाहिए। देश की और विश्व की समस्त समस्याओं का निराकरण शास्त्रों में एक ही बताया गया है। सारे विश्व में आज बेरोजगारी, कलह, युद्ध, आतंकवाद आदि समस्याएं बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण बहिर्मुखता ही है। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने सतयुग आदि में करोड़ों वर्ष राज किया, सुख शांति बनी रही, सदा सुकाल की स्थिति रही। अब अकाल की ओर विश्व बढ़ रहा है। जैसे सारे संसार में जल संकट बढ़ता जा रहा है, नदियों में, सरोवरों में, कुओं में, खेतों के नलकूपों में पानी घटता ही जा रहा है। इसी तरह से घटता रहा तो कुछ दिनों में अकाल की स्थिति निश्चित होगी। रामायण में यह भविष्यवाणी हो चुकी है। कल 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। शासक लोग घोटाला करेंगे, प्रजा को लूटेंगे। नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितहीं। इन सब समस्याओं का उत्तर एक ही है कि सारे विश्व में पर्याप्त वर्षा होए, अन्न होवे, सुकाल रहे। ये सब यज्ञ से होगा। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ नाम यज्ञ ही है। और फिर कलयुग में तो केवल नाम यज्ञ के द्वारा ही आध्यात्म की स्थिति बताई गई है। श्री कृष्ण वर्णम तिवसाक्षाणम सांडगोपालगास्त्र पार्षदम यज्ञेह संकीर्तनम प्रायेर्यजन्ते सुमेधसः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है। भावार्थ, कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है, कृष्ण वर्ण, काले रंग का सा। जैसे नीलम मणि में से उज्ज्वल कांत धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अनंग की घटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि, अडंग कौस्तुक आदि, उपाडंग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृत पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। कलिम सामाजन्यत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तन वेद सर्वः यथार्थोस्य विलंभ्यते। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाला सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। यज्ञ से ही वर्षा आदि सुकाल की स्थिति होगी। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः
कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्य ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यदि ऐसा नहीं होता है तो संसार में पाप ही बढ़ता है। लोग पाप वर्षण करते हैं और पापाचरण करते हैं। यज्ञविष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष्येह भुज्यन्ते ते त्वघं पापाये पश्यन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अज्ञायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवते। जय श्री कृष्ण। इसीलिए नाम यज्ञ आवश्यक है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। भगवान की भक्ति भी कलयुग में संभव नहीं है, फिर अन्य कर्म धर्म की क्या चलाई। नह कल कर्म न भगत विवेकू राम नाम अवलंब न एकू। काल नेम कल कपट निधानु नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग की कालनेमी है और उसमें नाश के लिए भगवान का नाम ही हनुमान जी है, अर्थात कलयुग के समस्त दोष नष्ट हो जाएंगे। कलयुग ही हिरण्यकश्यप है और जो भगवान नाम लेता है वह प्रहलाद भक्त है। राम नाम नर केसरी कनक कपिशु कलिकाल और जापक जन प्रहलाद जिमे पाले हैं दली सुरला साल। हिरण्यकश्यप ने वर मांगा था कि मैं न दिन में न रात में न पृथ्वी में न आकाश में न नर से न देव से न गृहस्थ से न तपस्वी से अर्थात किसी प्रकार से न मरूं। और एक स्थान पर तो यह भी लिखा है कि मेरे रक्त की एक बूंद गिरे तो सहस्रों हिरण्यकश्यप पैदा हो जाएं। इसी तरह कलयुग में भी मांगा था, कलयुग ने भी मांगा था कि ज्ञान वैराग्य आदि ब्राह्मणों से जो मुझे छेदे तो मेरा तेज असहाय हो जाए। इसलिए भक्त के लड़के ज्ञान वैराग्य बुद्ध हो गए, वृद्ध हो गए थे, जो भागवत से स्वस्थ हुए। अब तो जापक की जिह्वा रूपी खम्बे से नाम रूपी हिरण्यकश्यप का राज्य मिटा दो, जो केवल नाम संकीर्तन से ही संभव है। संसार की कैसी भी भयानक स्थिति है उसे भगवान नाम दूर कर देता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि
भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत्ति सुख के कारण, संतत संपत्ति सुख के कारण जा स्वभूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहो कबीर जामुख रामन, कहो कबीर जामुख रामन, या मुख धूर परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।